हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सिमी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फूल के बारे में पढ़ा था, फूल के सचित्र वर्णन के बारे में, और उसमें दो शब्द आए थे, परागण और निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन। तो आज जो हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, इस वीडियो का एक टॉपिक है परागण और निषेचन। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि परागण और निषेचन क्या है। तो सबसे पहले अब बात आता है कि परागण क्या है। तो हम समझेंगे कि परागण किसे कहते हैं। तो जब एक फूल के, हम यहाँ ध्यान देंगे कि ये फूल और इसमें परागकोश है और परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक माने जाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि जब एक फूल के परागकोश से परागकण निकलकर उसी फूल के वर्तिकाग्र पर, या एक फूल के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। एक बार फिर इसको समझेंगे कि जब एक फूल के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, या एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम परागण कहते हैं। परागण दो तरह के होते हैं, एक स्वपरागण और एक परपरागण। यहां देखेंगे, स्वपरागण जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और परपरागण जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि स्वपरागण किसे कहते हैं, आखिर स्वपरागण है क्या। तो हम यहां फिगर में देखेंगे कि यहां दो फिगर बनाए हुए हैं पुष्प के। अब यहां देखेंगे कि ये एक पुष्प का परागकोश है और इसमें कुछ बूंद बूंद इस तरह का डॉट्स बनाया गया है। तो जब हम कहेंगे कि स्वपरागण कहते किसको हैं, तो जब एक पुष्प का परागकण निकलकर उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ध्यान देंगे, एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। जैसे यहां से यहां पहुंच गया, या यहां से निकलकर यहां पहुंच गया। तो जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, मान लिया जाए कि ये एक फूल हो गया, अब यहां से पराग के कण निकलेंगे और इसके वर्तिकाग्र पर आकर के यहां इस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम कहते हैं परपरागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस प्रकार हम समझ गए कि परागण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। एक हो गया स्वपरागण और एक हो गया परपरागण। अब इसका दूसरा भाग आता है कि निषेचन क्या है, यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो अब हम यहां देखते हैं कि पुष्प के जो परागकोश के पास जो ये डॉट डॉट के रूप में परागकण होते हैं, इसे हम नर युग्मक कहते हैं। प्रश्न पूछता है कि पुष्प का नर भाग कौन सा होता है। जैसे कहने का मतलब है कि परागकोश में उपस्थित परागकण क्या होते हैं, तो उसे हम नर युग्मक कहेंगे या मादा युग्मक, तो इसे हम कहेंगे नर युग्मक। तो अब यहां देखेंगे कि जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकलते हैं, तो सीधे कहां पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र
काग्र पर, और वर्ती काग्र से होते हुए पहुंचते हैं अंडाशय में, जहां पर अंड कोशिका के रूप में मादा युग्मक उपस्थित रहता है, और वहां से वो पराग कण निकलकर और अंडाशय में उपस्थित अंड कोशिका से मिल जाते हैं, और यहाँ निषेचन की क्रिया पूरी हो जाती है। तो अगर हम ये कहें कि निषेचन क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन। फिर एक बार समझेंगे कि वर्ती काग्र में, जैसा हमने यहां देखेंगे कि जो यहां वर्ती काग्र बनाया गया है, जो मादा जननांग है, पुष्प का मादा जननांग है, इसको बड़े रूप में यहां पर बनाया गया है। अब यहां देखेंगे, यह हो गया आपका मादा जननांग यानी कि वर्ती काग्र। इसके कई एक भाग होते हैं, जैसे ये हो गया वर्ती काग्र यानी स्टिग्मा, इसको कहते हैं, ये वाले भाग को वर्तिका यानी स्टाइल, और ये हो गया आपका अंडाशय यानी ओवरी। तो जब पराग कोश से पराग कण निकलता है तो वो सीधे जाकर के पहुंचता है कहां? वर्ती काग्र पर। तो देखिए, ये हो गया आपका वर्ती काग्र। तो मान लिया जाए कि यहां से ये पराग कण हो गया, और यहां से जब पराग कण निकलता है तो सीधे कहां पहुंचता है? वर्ती काग्र पर। वर्ती काग्र पर यह जब पहुंचता है तो पराग कण के एक पराग कण में दो कोशिकाएं होती हैं, यानी दो नर युग्मक होते हैं। जैसे यहां से एक चला तो इसमें जो युग्मक होते हैं वो दो होते हैं। जैसे ही वो वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं, वहां से एक नली बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं पराग नली। तो देखिए, जैसे ये यहां पर पहुंचते हैं तो एक नली का निर्माण करते हैं। ये जो नली है इसे हम कहते हैं पराग नली। अब यहां से ये क्या होते हैं कि ये पराग के कण आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए सीधे पहुंचते हैं माइक्रोपाइल के पास, यानी कि अंडाशय में आगे बढ़ते हुए ये उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से वो बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाए। तो जिस जगह से ये कण बीजांड के अंदर प्रवेश करते हैं, इस जगह को माइक्रोपाइल कहते हैं। यानी नर युग्मक अंडाशय के भीतर बीजांड में जिस जगह से प्रवेश करता है, उस जगह को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। तब यहां ध्यान देंगे कि अंडाशय के अंदर जो अंड कोशिकाएं होती हैं, ये जिसे फीमेल गैमेट कहते हैं, फीमेल गैमेट। अब यहां देखेंगे, ये जो फीमेल गैमेट है, ये वाली जो कोशिकाएं हैं, इसी को हम कहते हैं मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट। तो जब नर युग्मक इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये नर युग्मक कितनी कोशिकाओं में रहता है? दो नर युग्मक होते हैं। और जब ये अंदर पहुंचते हैं तो सीधे बीजांड के अंदर उपस्थित जो एक कोशिका के रूप में रहते हैं, उसे हम यहां पर आकर के, और ये यहां ये मिल जाता है, और मिलने के बाद इसे निषेचित करता है। अब यहां देखेंगे कि जब यह नर युग्मक अंदर प्रवेश करता है तो जो पहले से एक मादा युग्मक होता है, उससे यह मिलकर इसे द्विगुणित रूप में कर देता है। एक बार तो जब यह द्विगुणित रूप में इससे मिल गया तो ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसी को हम कहते हैं निषेचन। अब हम इसको छोटे तौर पर कहना चाहें तो फिर कह सकते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल करके और जाइगोट का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। अब यहां देखेंगे कि ये एक बार निषेचित हो गया, और ये दूसरा जो युग्मक है, ये उस स्थान पर पहुंचता है जहां से मादा जो कोशिकाएं हैं वो मादा
दो रूपों में रहते हैं, यानी दो रहते हैं। और जब यहाँ ये पहुंचता है तो इस द्विगुणित कोशिका को त्रिगुणित रूप में कर देता है, तो यहाँ पर भी निषेचित हो गया। तो फूल के अंदर अंडाशय में ये नर युग्मक 2 बार निषेचन की क्रिया करता है। तो जब फूल के अंदर अंडाशय के अंदर निषेचन की क्रिया 2 बार होती है तो इसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहेंगे? दोहरा निषेचन। एक बार फिर समझेंगे। यहाँ एक और सवाल पूछता है कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। तो नर युग्मक जो होते हैं उसमें 2 युग्मक पाए जाते हैं, यानी एक पराग कण में 2 नर युग्मक होते हैं। और जब वो अंडाशय के अंदर बीजांड में प्रवेश करते हैं तो उसमें मादा युग्मक को वो 2 बार निषेचित करते हैं, जिसके कारण निषेचन की क्रिया 2 बार होती है और उसे हम क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन। तो अब आप समझ गए होंगे कि परागण क्या है और निषेचन क्या है। एक बार फिर सुन लेंगे कि परागण किसे कहते हैं। जब एक फूल के पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? परागण। परागण 2 तरह के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। जब एक फूल के पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं स्वपरागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। और जब एक फूल के पराग कोश से पराग कण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम कहते हैं परपरागण, यानी क्रॉस पॉलिनेशन। और दूसरा भाग निषेचन किसे कहते हैं, तो फिर हम सुन लेंगे कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल करके जायगोट का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं निषेचन। इस प्रकार हम लोग समझ गए कि परागण और निषेचन किसे कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो तब तक के लिए जय हिंद,